साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज है 6 फरवरी 2022 और आज से जस्ट 2 दिनों के बाद बीएसएससी पर जो भी मुद्दा लंबित है माननीय न्यायालय के पास, उसका निर्णय आने जा रहा है। साथियों, इसके जस्ट बाद जो भी बीएसएससी के सचिव हैं ओम प्रकाश पाल जी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए और सब कुछ डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि मेरिट लिस्ट प्लस ज्वाइनिंग सब कुछ कितने दिनों में हो जाएगा। साथियों, आपको पता होगा कि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो आरआरबी कंडक्ट करती है, तो उसमें कैंडिडेट आयोग की तरफ से इतनी बड़ी स्कैम हुई, इतनी बड़ी फॉल्ट हुई, इसके अगेंस्ट में कैंडिडेट ने बहुत सारा स्ट्राइक किया, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि राष्ट्रीय जो संपत्ति है जो उसको भी कुछ हद तक हानि पहुँचाई गई। जस्ट इसके बाद जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने तुरंत प्रेस वार्ता करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सब कुछ विद्यार्थियों का संज्ञान लिया, क्या चीज़ें थी, उन्होंने स्वयं आकर के एक्शन लिया। इससे विद्यार्थियों के मन में बिलीव जगी, विश्वास जगी और उनको पुनः रेलवे पर एक तरह से बिलीव हो गया। ठीक इसी प्रकार क्या बीएसएससी सचिव को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? क्या अब जितने भी उसके इमेज खराब हो चुके हैं, जितने भी उन्होंने कृत्य किया है, खैर उस चीज़ को छोड़ भी दिया जाए, अब तो सही, अंत भला तो सब भला। अभी से भी उन्होंने सब कुछ टाइमली ले, क्योंकि आपको पता होगा कि बीएसएससी में जो मिनिमम आयु होती है सिलेक्शन का 21 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स होते हैं। जो लोग का एक एज एक्सपायर हो रहा है वो एक अलग ही इश्यूज़ है। जिनका मेरिट में फाइनली नेम नहीं आएगा या आएगा, वो तो एक अलग चीज़ें हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग विदेशों से पढ़ कर के आते हैं, उनका एक स्टेटमेंट होता है कि इंडिया में बहुत करप्शन है। वो कहाँ के वासी है? भारत के। लेकिन उनका स्टेटमेंट आफ्टर वो जो विदेशी शिक्षाएं होती, जैसे कि कोई विदेश में पढ़ के आ रहे, लाइक लंदन से पढ़ के आ रहे, तो वो कहेंगे कि भारत में काफ़ी ज़्यादा करप्शन है। लेकिन उन्हें यह ज्ञात ही नहीं होता है कि वह जो बच्चा लंदन से पढ़ के आ रहा है वो करप्शन के ही पैसे से पढ़ के आ रहे हैं, और इंडिया में आके वो क्या कहते हैं? इंडिया में बहुत करप्शन है। आपको पता है, अगर एक मज़दूर का बच्चा, एक गरीब का बच्चा कहीं भी कोई भी कमीशन में जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग होगी, जिन्होंने वास्तव में कंपटीशन को राइट करके, कंपटीशन को पास करके और कहीं भी तैनात किए जाते हैं, वो निश्चित रूप से स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का दुख दर्द को समझ पाएंगे कि उन्होंने रात दिन किस प्रकार से माता पिता का, किस टाइप से उन्होंने पढ़ करके और आज आपसे एक नौकरी, एक पोस्ट की आग्रह कर रहे, मांग रहे। तो साथियों, अगर बीएसएससी कमीशन में जो भी लोग बैठे हैं, मैं किन्हीं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं ब्लेम कर रही हूँ, लेकिन अगर आप वास्तव में विद्यार्थियों का कंडीशन, विद्यार्थियों का दर्द समझने के लायक हैं, तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आफ्टर 8 फरवरी और सब कुछ क्लियर करें कि आप क्या चाहते हैं। आपको पता है कि जो बीएसएससी के सचिव इससे पहले वाले थे, अभी वाले जो भी है, कम से कम इन्हें तो समझना चाहिए कि जो पहले वाले ने क्या किया, उससे पहले वाले ने क्या किया। एटलीस्ट ये तो करे, ये तो ट्रांसपेरेंट करे, क्योंकि टाइम बहुत काफ़ी हो चुका है और अब निश्चित तौर पे टाइम जो निकालना है काफ़ी मुश्किल है। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और कब ज्वाइनिंग हो रही है, कब मेरिट आ रहा है, इस बिंदु पे ज़रूर एक बार क्लियर करें, क्योंकि लेट बहुत हो रही है। अगर आपको नहीं देना नौकरी तो कह दीजिए, कोई बिजनेस कर लेंगे, कोई मजदूरी कर लेंगे एवरीडे वाला, लेकिन इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी अन्याय हो रही है। और आप सब लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कमीशन में, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। अब प्लीज़ अन्याय होने से रोकिए, प्लीज़ न्याय दे दीजिए। कितनी बार कहवाएंगे आप लोग? तो
साथियों बस 8 तारीख को सब लोग वेट करें। उसके बाद जो बीएसएससी के सचिव हैं निश्चित रूप से उन्हें एक्शन लेनी चाहिए, उन्हें इस बिंदु पे बात को क्लियर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे भाई बहन इससे जुड़े हुए हैं उनका कहीं भी अगर पोस्टिंग होता है तो प्लीज़ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिएगा। आप सब लोग स्टूडेंट कंडीशन, सब लोग विद्यार्थी जीवन को झेल रहे हैं और इस चीज़ को झेल कर ही जा रहे हैं। तो इतना बड़ा अन्याय किसी के साथ नहीं होने दीजिएगा। कहीं भी रहिएगा पोस्टिंग, अपने पोस्ट की मर्यादा को हमेशा बरकरार रखिएगा।